नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कस्बा अम्बिहटा के निकटवर्ती गांव रंधेड़ी में बाबा घुमरादेव मेले में हजारों श्रद्धालु पहुंचे। मेले का शुभारंभ तहसीलदार राधेश्याम शर्मा व क्षेत्राधिकारी मनीष शर्मा ने फीता काटकर संयुक्त रूप से किया। मेले में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड से श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर प्रसाद चढ़ाने के लिए आते हैं। सुबह से ही दर्शन के लिए लंबी लाइन लगी रहती है। मेले में व्यवस्थाएं बनाने के लिए गंगोह कोतवाली प्रभारी अविनाश गौतम, एडवोकेट सुशील चौधरी, डॉक्टर मदन सिंह, प्रदीप रंधेड़ी, ग्राम प्रधान शिव कुमार मौजूद रहे। खान आलमपुरा तकिया वार्ड 28 में सोलर लाइट लगवाई गई। वार्ड के धार्मिक स्थल गुरुद्वारा, तकिया मस्जिद सहित शिव मंदिर व थॉमस चर्च 4 धार्मिक स्थलों पर 5 सोलर लाइट लगवाई गई। पार्षद आसिफ अंसारी ने बताया कि वार्ड में काफी समय से सोलर लाइट की मांग नगर निगम में कर रहे थे। नगर निगम द्वारा वार्ड में सोलर लाइट लगवाई गई। वार्ड में सोलर लाइट लगने से बिजली चले जाने पर सोलर लाइट से रोशनी बनी रहेगी। उसकी सोलर लाइट की मांग चल रही थी, जो मुझे कल मिली थी। और हमारे यहाँ चारों धार्मिक स्थल हैं, चारों धार्मिक स्थल पर लगवा दी गई है। चर्च, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद पर जो है इनके सामने लाइट लगवाई गई, सोलर लाइट। अगर लाइट भाग जाए तो कम से कम इनके गेट पे, इनके आसपास चांदना रहेगा। कितनी लगवा लाइट लगवाई आप? 5 लाइट लगवाई कल। और क्या विकास कार्य करेंगे? बस, और सड़क बनी है अभी एक हमारे यहाँ जनक नगर तकिया में। और कितनी कीमत का उन्होंने? ये लगभग एक की कीमत 25,000 के करीब है। गंगोह के मोहल्ला कुरैशियान स्थित शाह विलायत मस्जिद में युवक का शव रस्सी से लटका हुआ मिलने से कस्बे में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे गंगोह सीओ और कोतवाली प्रभारी ने जांच शुरू कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान जनपद शामली के गांव बलवा गुजरात निवासी आमिर पुत्र इस्लाम के रूप में हुई है। आज सुबह थाना गंगोह पर सूचना प्राप्त होती है कि कुरैशियान मोहल्ले में एक मस्जिद में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है और घटनास्थल का फॉरेंसिक यूनिट द्वारा फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी की जाती है। जब इसकी शिनाख्त की जाती है तो पता लगता है कि यह जो मृतक व्यक्ति है ये रहने वाला शामली का था। इसकी उम्र महानगर में छठ पर्व श्रद्धा भाव से मनाया गया। इस दौरान छठ मैया के जयकारे गूंजे। नहरों के घाटों पर पूर्वांचल वासियों की भीड़ रही, जिन्होंने नहर में खड़े होकर उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही विधि विधान से पूजा अर्चना की। छठ मैया के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। गंगोह रोड पर मानक मऊ स्थित पूर्वी यमुना नहर ने घाट पर बड़ी संख्या में पूर्वांचल वासी एकत्र हुए। यहाँ छठ पूजा सेवा समिति के तत्वाधान में कार्यक्रम हुआ, जिसमें जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र, एडीएम एफ रजनीश कुमार मिश्र, जिला पूर्ति अधिकारी मनीष कुमार, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा भी शामिल रहे। पूर्वांचल वासियों ने एक दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं भी दी। छठ मैया की मूर्ति पर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। सूर्य उपासना के बाद नहर में दीपदान भी किया गया। उधर पावधोई नदी के घाट पूर्वांचल कल्याण द्वारा कार्यक्रम किया गया। यहाँ भी पूर्वांचल वासियों ने श्रद्धा भाव के साथ वीडियो पर पूजा अर्चना की। इसके साथ ही उगते हुए सूर्य को पांव धोई नदी में खड़े होकर अर्घ्य दिया। हर तरफ छठ मैया के जयकारे गूंजते रहे। पूजा का आयोजन किया जा रहा है और इस छठ पूजा के पौराणिक और ऐतिहासिक धार्मिक अवसर पर मुझे भी आने का यहाँ पर अवसर मिला। पूर्व से भी मैं इलाहाबाद से पढ़ता था, जनपद बहराइच में जब मैं जिलाधिकारी था तो वहाँ पर भी बहुत सुंदर छठ पूजा का आयोजन किया गया था। यहाँ छठ पूजा को भव्यता प्रदान करने के लिए नगर निगम और सभी विभागीय अधिकारियों ने बहुत सुंदर व्यवस्था दी है। और आप जानते हैं कि 7वां पावन श्रवण मूर्ति स्थापना दिवस मनाने के लिए आयोजित बैठक में अलग अलग राज्यों से आए राष्ट्रीय केंद्रीय प्रदेश पदाधिकारियों ने पहुंचकर हिस्सेदारी की। सभी ने सपरिवार अमृतसर पहुंचने के लिए और सहयोग करने का आह्वान किया। भावाधस भारत के वीर श्रेष्ठ अजय बिरला ने लोगों से अधिक संख्या में अमृतसर में होने वाले कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करे। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा का अहम योगदान है। चौधरी कर्मयोगी यशपाल वीर श्रेष्ठ अजय बिरला, वीर श्रेष्ठ प्रदीप ढिलोड, वीर श्रेष्ठ हैप्पी दास भील, वीर श्रेष्ठ विमल भट्टी, वीर श्रेष्ठ रोहित सोहता, वीर श्रेष्ठ अक्षय राजवीर, वीर
श्रेष्ठ प्रवीण सौदाई, वीर दीपक पवार, विरागी रीना भट्टी, सरवण सोनी, विरागी रानी धारीवाल, वीर आकाश कांगड़ा, वीर सचिन सौदाई उपस्थित थे। नगर निगम परिसर में आज एक दिवसीय ऑर्गेनिक बाजार लगाया गया। नगर आयुक्त गजल भारद्वाज ने रिबन काटकर इसका शुभारंभ किया। बाजार में लगाए गए स्टॉलों पर आईटीसी मिशन सुनहरा कल के सहयोग से बनाए गए जैविक खाद, गोबर से निर्मित दिए, स्टिक व सजावटी सामान और विभिन्न प्रजातियों के पौधों को प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर अपर नगरायुक्त राजेश यादव, एसके तिवारी, सहायक नगरा आयुक्त अशोक प्रिय गौतम, अधिशासी अभियंता अमरिंदर गौतम, गौशाला प्रभारी डॉक्टर संदीप मिश्रा, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी दिनेश यादव आदि रहे। इसका आप उत्पादन अगर बढ़ाओगे तो क्या हम इसको बेचकर इससे आय जनरेशन कर सकते हैं? वो आप ठीक है, तो कराओ, इसको प्लान करो, फिर आमदनी बढ़ाओ। चलिए। बेरीबाग से जनता रोड स्थित आशा मॉडल इंटरनेशनल स्कूल तक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें महानगर के कई स्कूलों के बच्चों ने प्रतिभाग किया। मैराथन दौड़ का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रतियोगिता में स्कूली छात्रों ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। मैराथन दौड़ में अव्वल आने वाले प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेलों में भी हिस्सा लेना चाहिए। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा कमेटी बेहट द्वारा श्री गुरु नानक देव जी का 554वां प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान नगर कीर्तन भी निकाला गया। नगर कीर्तन कस्बे के विभिन्न गली मोहल्लों से होता हुआ गुरुद्वारा गुरु सिंह साहब पहुंचने पर संपन्न हुआ। नगर कीर्तन के दौरान गतका दल द्वारा हैरत अंगेज करतबों का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भाजपा नेता सतीश सैनी, नगर पंचायत अध्यक्ष अब्दुल रहमान शालू, जिला पंचायत सदस्य हंसराज गौतम, सचिन दिगवा, मन्नी दिगवा, भारती सीतिया मौजूद रहे। कस्बा गागलहेड़ी में मिल के तोल केंद्रों से गन्ना भरकर मिल में जा रही ट्रैक्टर ट्रेलियां नियमों की अनदेखी कर रही है। गन्ने से भारी ट्रॉलियां कस्बे के अति व्यस्त बाजार से बेखौफ होकर गुजर रही हैं। पिछले पैराई सत्र में भी इन ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉलियों की वजह से कई बार हादसे हुए हैं। हाल ही में थाना प्रांगण में व्यापारियों के साथ हुई शांति समिति की बैठक में कस्बे के व्यापारियों ने थाना प्रभारी के समक्ष इस मुद्दे को रखा था। इसके बावजूद कोई ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर अंकुश नहीं लगा रहा। कस्बा गागलहेड़ी के गांव कैलाशपुर में जगह जगह गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। गांव के देहरादून रोड स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के सामने तो वैधानिक चेतावनी का बोर्ड लगा होने के बावजूद भी वहां पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। कॉलेज के सामने बने नाले में भी साफ सफाई न होने के कारण जल भराव हो रहा है, जिस कारण वहां से गुजरने वाले राहगीरों को दुर्गंध का सामना करना पड़ता है। गाँव वासियों का कहना है कि ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव को बार बार अवगत कराया, उसके बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। सहारनपुर पुलिस लाइन खेल के मैदान में प्रेस क्लब व पुलिस क्लब के बीच फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेला गया, जिसमें पुलिस क्लब ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। 20 ओवर में 230 रन का लक्ष्य रखा। प्रेस क्लब की ओर से जावेद खान व हैदर अली ने शानदार पारी खेली। 15 ओवर में 231 रन बनाकर प्रेस क्लब को जीत दिलाई। इस दौरान साजिद अली, विकास त्यागी, अंकुर सैनी, जावेद खान, अबरार अहमद, गुप्ता, अक्षय सैनी, मनिंदर, राजेश, उस्मान, विपिन कुमार मौजूद रहे। सहारनपुर के जनमन सभागार में विकसित भारत संकल्प यात्रा की कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें जिले भर के ग्राम प्रधानों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला का मकसद विकसित भारत में ग्रामीण क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, जिसे लेकर अनेक योजनाओं का लाभ जो ग्रामीणों को मिला है उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी सहारनपुर डॉक्टर दिनेश चंद्र व जिलाध्यक्ष प्रधान संगठन अनुज चौधरी ने कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में एवं प्रदेश में अनेक लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ सीधा गरीब आदमी को पहुंच रहा है। इस दौरान जिले भर के ग्राम प्रधानों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में बनाना है और वह यात्रा बड़ी संवेदनशील यात्रा है। उसमें सभी विभागों को, सभी प्रत्येक नागरिक को कार्य करेंगे, तभी मिलकर हम विकसित राष्ट्र का सपना पूर्ण कर सकेंगे। उसी के संदर्भ में विकसित यात्रा के भारत विकसित यात्रा यहाँ पर प्रत्येक गांव में निकाली जानी है। उसी के संबंध में हमने समन्वयक विभागों से, चूँकि ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान आज भारत जो संकल्प यात्रा माननीय डीएम साहब द्वारा जो जनमंच में एक प्रोग्राम रखा गया, इसमें अनेक योजनाओं को प्रधानों के द्वारा धरातल पर पहुंचाने के बारे में डीएम साहब ने अवगत कराया।
हम आशा और उम्मीद करते हैं कि सभी प्रधानों से कि जो योजनाओं जितनी योजनाओं का अलग अलग विभाग के अधिकारियों ने हम लोगों को अवगत कराया, हम उन्हें धरातल पर पहुंचाने का काम करेंगे और भारत को विकसित बनाने में सहयोग करेंगे। तितरो के गांव सालियर में गायत्री गौशाला में गौ अष्टमी के उपलक्ष्य पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि दिनेश चौधरी के द्वारा गाय को माला पहनाकर पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम में हवन का आयोजन किया गया। इस दौरान मास्टर संदीप, राजकुमार, राजपाल सिंह, मेनपाल कोरी, विकास कुमार, राजेंद्र, गोविंद, विक्रम, छोटू, विकास सहित काफी लोग मौजूद रहे। उपखंड चिलकाना के अधिकारी लक्ष्मीकांत बिंद के नेतृत्व में अवर अभियंता मनोज गिरी ने अपनी टीम के साथ नगर के टोलियां बनाकर सघन अभियान चलाया। उपखंड अधिकारी ने बताया कि चलाए गए अभियान के दौरान चिलकाना, सुल्तानपुर के अलग अलग मोहल्लों एवं पठेड, रघुनाथपुर, मानकपुर आदि गांवों में बिजली के बकाया बिलों के भुगतान करने के लिए एक मुफ्त समाधान योजना की जानकारी दी, जिसके तहत 35 उपभोक्ताओं ने बकाया बिलों का पंजीकरण कराया और विभाग की टीम ने अलग अलग स्थान से लगभग 10 लाख रुपए बिलों का भुगतान कराया। टीम में इमरान मलिक, मोहित, प्रदीप, रोहिला, नक्षत्र सिंह, सुनील कुमार, आशु कुमार, शुभम सैनी, सलीम, आलमीन शामिल रहे। थाना कुतुब बशीर के अंबाला रोड पर वंडर सीमेंट का अनियंत्रित कैप्सूल टपर बड़ी नहर के पुल के समीप बाइक सवार को कुचलता हुआ बड़ी नहर में गिर गया। दुर्घटना में ग्राम में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे थाना कुतुब बशीर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की छानबीन शुरू कर दी है। हथियार लेकर घूमने वाले एक युवक को मंडी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसके कब्जे से हथियार बरामद हुए हैं। बरामद कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना के बाद अहमद कॉलोनी निवासी शाहनवाज की गिरफ्तारी हुई है। नकुड़ पुलिस ने वाहन चोरी में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी जसवीर सिंह ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी प्रवीण हरियाणा का रहने वाला है और ये सहारनपुर से बाइक चोरी कर हरियाणा में बेचने के कारोबार से जुड़ा हुआ है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।